मैं और पंकज जी 3 4 5 साल पहले रावड़खेड़ी गए थे। रावड़खेड़ी क्या है? नर्मदा नदी के किनारे, जहाँ बाजीराव बल्लाल, पेशवा बाजीराव बल्लाल, एक ऐसे प्रधानमंत्री और एक ऐसे सेनापति जिनका कंधा तो छोड़िए, जिसके घुटने बराबर यूरोप के पास एक नहीं है, अमेरिका के पास नहीं है, चीन के पास नहीं है, सोवियत रूस के पास नहीं है, जापान के पास नहीं है, इजराइल के पास नहीं है, इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी तो भूल जाइए। एक ऐसे सेनापति का समाधि स्थल है। और अभी कल परसों वहां पर एक दूसरे बाजीराव बल्लाल हैं, उन्हीं के नाम राशि। वो हर साल 3 4 मित्र लोग मिलकर जाते हैं। उनका पोस्ट आया है कि कल एकादशी की रात, अमावस्या की रात जैसी थी, समाधि पर एक बल्ब भी नहीं जल रहा था। और अगर श्रद्धालु चाहे वहां जाकर कुछ करना तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत है। तो बाजीराव पेशवा के स्मरण का अर्थ क्या है? क्यों हम आज उनका स्मरण कर रहे हैं? उनके स्मरण का अर्थ है ये बताना कि 1680 में शिवाजी महाराज का महाप्रयाण हो गया है। बाजीराव बल्लाल का जन्म, मेरा तिथि विथि थोड़ा गड़बड़ होगा, 1700 या 1701-2 है। 1720 में वो पेशवा बने हैं, 1857। और उसके पहले 7 साल प्रथम उनके पिताजी बालाजी पेशवा हैं। यानी 1713 से लेके 1857 नाना फडणवीस पेशवा, मोटा मोटी 150 साल। और केवल 150 साल नहीं, 1947 ग्वालियर, होलकर, गायकवाड़, और एक कोई और है, 1947 तक हैं। कब से? भोसले भोसले। हाँ, 1707 से 1947, 300 साल। और 1707 के पहले 1680 में शिवाजी महाराज गए हैं, बीच का ये 27 साल। और शिवाजी महाराज का 350 साल का मराठा साम्राज्य। और ये कब हो रहा है? जब ये राष्ट्रीय सेवक स्वयं सेवक संघ वाले हम लोगों को ये बता रहे हैं कि भारत में सब अंधकार था, शिवाजी महाराज एक दीपक की भांति अंधकार से लड़ने के लिए आए। तो नालायकों, उस दीपक का प्रकाश 1947 तक है। और ये जो इनका बाजीराव बल्लाल है, बल्लाल पर मैं विशेष आप लोगों को बताऊंगी। बाजीराव पेशवा बाजीराव बल्लाल जब 700 किलोमीटर लगातार घोड़े पर चलते हैं, तो मियाँ कहते हैं वो प्रेत है, पिशाच है कि जन्न है। वो हवा में गुम हो जाता है कि पानी फाड़ के निकल आता है। अपने जीते जी वो किंवदंती बन गए थे शत्रुओं के लिए। तो जीते जी कुल कितना, 19 20 साल में पेशवा बने, 43 साल में स्वर्गारोहण है। जब वो 24 25 26 साल के नौयुवक हैं, तब थरथरी छूटती है। और वो दिल्ली वाला कहता है कि बाजीराव है कौन, नाम फैल गया, जिन्न है, भूत है, पिशाच है, हवा में विलीन हो जाता है, पानी फाड़ के निकल जाता है। तो कहा इसका एक चित्र बना कर लाओ। तो कोई गया, और जहाँ पेशवा बाजीराव का वो शिविर था, जो पंकज जी कहानी सुना रहे, इनका चित्र बना कर लाया। और चित्र को देखकर वो कपकपी उसके छूट गई और बोला चित्र हटाओ। और चित्र क्या है? एक घोड़े पर औंधे मुंह लेटे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है, हाथ में कोई भुट्टा है जिसको वो खा रहे।
और ये मामला केवल बाजीराव पेशवा तक नहीं रुकता है, उनके बाद उनके पुत्र पेशवा, उसके बाद पेशवा, उसके बाद पेशवा, उसके बाद पेशवा, और कहाँ तक अटक। अटक माने क्या? आज का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान शिवाजी महाराज का साम्राज्य का अंग है, मराठा साम्राज्य का अंग है, पेशवाई का अंग है। और आज इनको याद करने का कारण क्या है? ये कौन है? जन्मना ब्राह्मण है। जन्मना ऐसे ब्राह्मण है 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 18वीं बीत गया, 19वीं बीत गया, 20वीं बीत गया, 21वीं आ गया। इस 325 साल में विश्व में इनके जोड़ का एक सेनापति। और इसके लिए कांग्रेस तो रो ही रही थी। ये भाजपा और संघ चित्पावन ब्राह्मण है। ये संघ में डॉक्टर हेडगेवार चित्पावन ब्राह्मण, गुरुजी गोलवलकर चित्पावन ब्राह्मण। और इसके बाद भी इनको ये पेशवा याद नहीं आते हैं। इन पेशवा की जयंती नहीं मन रही है, जिनके भय से मुसलमानों का पेशाब टट्टी निकलना ये तो माने थोड़ा अभद्र सा है। जिनको रात को नींद नहीं आती है, जिनके नाम से लोगों को डराया जाता है, और इनका सामर्थ्य क्या है? इतना सा, इतना सा सामर्थ्य क्यों है? 1680 में शिवाजी महाराज का स्वर्गारोहण होता है। 1680 में औरंगजेब को मार कर आगरा से भगाया जाता है। राजधानी आगरा है, दिल्ली नहीं है। अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां की, औरंगजेब की राजधानी आगरा है। अंग्रेजों की राजधानी कोलकाता है। कब तक? 1921 तक, 1931 तक। और औरंगजेब को कैसा मार के भगाया जाता है? औरंगजेब के जीते जी आगरा में बैठे हुए जट लोग, जिनको अंग्रेज सब जाट लिखते और हम लोग जाट बोलते, जट सब अकबर का कब्र खोद के उसका हड्डी निकाल के जला दिए। और औरंगजेब को आगरा छोड़ के भागना पड़ा जब राजपूतों ने उसका नकेल कसा। तो जब ये आ रहा है तो 1680 से 1707, 27 साल भयंकर युद्ध चल रहा है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी महाराज के बाद आपसी गृह कलह भी है। संभाजी महाराज का मृत्यु हो चुका है, राजा राम जी का मृत्यु हो चुका है, अब ताराबाई है वहां पर। और अब इनके पिता बालाजी जो पहले पेशवा हैं, शिवाजी महाराज के पौत्र और संभाजी महाराज के पुत्र शाहजी, यही नाम है ना? मेरे को करेक्ट करिएगा। इनको जब छत्रपति बनते हैं और सतारा में बैठते हैं, तब बाजीराव यानी मराठा साम्राज्य, शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य लड़ लड़ के छीण हो गया है। और औरंगजेब की कुटाई पिटाई के लिए तो दो भाई संताजी और बंताजी हैं, क्या घोर पड़े, वही पर्याप्त है। तो ऐसे डिप्लीटेड एम्पायर में एक 21 साल का नवयुवक सेनापतित्व संभालता है, प्रधानमंत्रित्व संभालता है, और दिल्ली कांपता है। केवल दिल्ली नहीं कांपता है, दक्कन का निजाम भी कांपता है। और हर जगह इनकी शर्तों पर संधियां होती है। लेकिन दिल्ली के सम्राट शाहजी, साहू जी हैं कि शाह जी हैं? साहू जी महाराज हैं। ये क्यों नहीं बनते हैं? स्वेच्छा से। इस पर अलग। अब दूसरी बात, इन तक बात खत्म नहीं होती है। इनका जब असमय स्वर्गारोहण होता है लू लगने से, तो इनके पुत्र
कटक तक जाते हैं। और हमारे राजपूत जो है राजस्थान के, ये राजपूत सम्राटों के घोड़े अक्षु नदी तक जाते हैं, जिसको ऑक्सस कहते हैं। भारत की सीमाएं ऑक्सस नदी तक है। कब? 17वीं शताब्दी में है, 18वीं में है, 19वीं में है, 20वीं तक है। तो बाजीराव पेशवा को स्मरण करने का अर्थ है हम हिंदवी साम्राज्य की कंटिन्यूटी का स्मरण करते हैं। दूसरा, इनको स्मरण करने का अर्थ क्या है, जो पंकज जी ने बताया, जब वो उदयपुर जाते हैं, उदयपुर मतलब मेवाड़ साम्राज्य, तो महाराणा उठ के प्रणाम करते हैं। किसको? ब्राह्मण को। नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार यदि बाजीराव पेशवा को याद करती है, स्मरण करती है, तो इसका मतलब ब्राह्मण को प्रणाम करना स्मरण करेगी, जिसको कहते हैं सेलेक्टिव मेमोरी। जिनको फुले को और अंबेडकर को लेना है, जो नेहरू से कई गुने बड़े देशद्रोही हैं। नेहरू तो दिखाने को जेल गए हैं, अंबेडकर फुले जेल नहीं गए हैं। नेहरू को गाली देते देते आप थक गए, और फुले को, अंबेडकर को सर चढ़ा रहे हैं। तो आप बाजीराव बल्लाल को, पेशवा को कैसे याद करेंगे? भारत हिंदुओं के सम्राट, अनकंटेस्टेड सम्राट महाराणा मेवाड़ उठकर प्रणाम करते हैं, और ये आशीर्वाद देने के बाद कहते हैं हम आपके सेनापतियों में एक हैं। यानी वर्ण जन्मना नहीं है, वर्ण कर्मणा है। और दो कौड़ी के अंग्रेज नहीं, दो कौड़ी के चर्च वाले जाति की बात करते हैं। बाजीराव पेशवा को याद करने का अर्थ है वो छेदा 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 वाला जो तुम्हारा नरेटिव है, उसको याद करना। तो मेरी समझ से भाजपा सरकार कभी बाजीराव पेशवा को स्मरण नहीं करेगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बाजीराव पेशवा को कभी स्मरण नहीं करेगा। और एक बात और, शैलेंद्र भैया ने नाम लिया, पंकज जी ने नाम लिया, क्या? पेशवा बाजीराव बल्लाल। आप डाउसन और इलियट को उठाइए। डाउसन और इलियट क्या है, मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया है। ये है नरेटिव बिल्डर। तो ये नरेटिव बिल्डर कहते हैं हिंदुस्तान की कहानी, इसके अपने इतिहासकारों, हिस्टोरियंस की जबानी। और फिर कहते हैं पूरे भारत की नहीं, मियाँ काल की कहानी। मियाँ काल में पहला इतिहासकार कौन है? सौदागर सिंदबाद। और सौदागर सिंदबाद कहाँ का है नहीं पता, अरबी बताते हैं, वर्णन से पता चलता है कि ईरानी है, भारत का तो नहीं है। वो कहता है भारत के राजा का नाम है बल्हार। अब ये ट्रिक, सिंदबाद नाम का कोई प्राणी नहीं है, सिंदबाद नाम का कुछ लिखा हुआ डाउसन को भी नहीं मिला है। सिंदबाद व्यापारी कहाँ आया, कहाँ गया, कौन बंदरगाह आया, कौन सामान का सौदा किया, कुछ नहीं लिखा है। बल्हार क्यों लिखा है? क्योंकि ये नरेटिव बिल्डिंग 19th सेंचुरी में जो अंग्रेज कर रहे हैं, उनका कलेजा कांपता है बाजीराव बल्लाल के नाम से। और बाजीराव बल्लाल अकेले बल्लाल नहीं है, उनके पिताजी भी बल्लाल हैं, बेटा भी बल्लाल है, पोता भी बल्लाल है। तो भारत का राजा
अंग्रेजों के नरेटिव में मियाँ लिखता है बल्लार है। अरे सिंध बात को छोड़ दो, तुम तो किसी कासिम की बात करते हो, तुम तो किसी गजना और गोरी वाले गजना और गोरी वाले महमूद की बात करते हो। बल्लाल तो उस समय कोई थे ही नहीं। बल्लाल तो आए 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। तो बाजीराव बल्लाल को स्मरण करने का अर्थ है चर्च या मैकाले या अंग्रेज या वेस्टर्न हिस्ट्री राइटिंग के छेद ही छेद छेद ही छेद छेद ही छेद का स्मरण नहीं, उसको देख। बाजीराव बल्लाल को स्मरण करने का अर्थ है भारत के सैनिक, भारत का ब्राह्मण जब संकल्प लेता है तो अटक से कटक हो जाता है। तो ये चैनल धर्म मीमांसा उनका स्मरण कर रहा है। सबसे पहले मैंने फेसबुक पर वो बल्लाल बाजीराव जी जो अभी वाले हैं उनका पोस्ट देखा था कि मैं रावरखेड़ी जा रहा हूँ। तब मैंने कई लोगों को लिखा कि आज 28 तारीख को अपने लोग बाजीराव बल्लाल का पूर्ण स्मृति पर जितनी थोड़ी बहुत जानकारी है अपने लोग कार्यक्रम करें। मनोज श्रीवास्तव जी ने फेसबुक पर एक बहुत अच्छा आलेख लिखा है। और बाजीराव ये अभी वाले बल्लाल ने जो रावरखेड़ी में जाके जो फोटो डाला है, जमीन पर 4 लोग सोए हुए। जमीन पर सोए हुए क्यों? वो पेशवा बाजीराव बल्लाल अपने सैनिकों के साथ जमीन पर सोए। तो जब हम ऐसे देशभक्त उनका स्मरण करेंगे तो हम सिद्ध करेंगे क्या? अटक से कटक तक भगवा, अटक से कटक तक सनातन धर्मावलंबियों का सबको अभय देता हुआ सुशासन, सबको अभय देता हुआ संवत। मैं तो बार बार चाहती थी कि एक नरेंद्र संवत बने। मैं तो बार बार चाहती थी, बोलती थी कि इसी नरेंद्र का हम लोग अभिषेक करें। लेकिन नरेंद्र की इच्छा नहीं होगी तो हमारी आपकी औकात क्या है? लेकिन हमारी आपकी औकात ये है कि हम अपने पेशवा बाजीराव बल्लाल का स्मरण करके इंस्पायर होंगे, हम आकांक्षी होंगे, हम संकल्पबद्ध होंगे और हमारे भीतर का पौरुष जागेगा। अटक से कटक तक हम पुनः जो डिजुरे भारत का स्टेट है वो डिफैक्टो भारत का स्टेट होगा अटक से कटक तक। और यहाँ ब्राह्मण उसी प्रकार शस्त्र थामेंगे जैसे परशुराम जी थामते थे। और परशुराम जी का को क्षत्रियों से शत्रुता का नरेटिव भी उन्हीं बेहुदे चर्च वालों ने रचा है। अरे भीष्म पितामह के गुरु तो परशुराम जी थे ना, थे ना। उनका व्रत था कि मैं क्षत्रियों को शस्त्र शिक्षा दूंगा। और उनका ही क्यों था? महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अगस्त्य, महर्षि विश्वामित्र बाद में ब्रह्मर्षि बन गए। सब के सब शस्त्र विद्या तो उन्हीं के पास थी। सारे क्षत्रिय शस्त्र विद्या सीखने किसी राजा के पास नहीं जाते थे, किसी ब्राह्मण ऋषि के पास जाते थे। किसी द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शस्त्र शिक्षा दी है। तो बाजीराव बल्लाल जी के स्मरण का क्या अर्थ है? भारत का पहला वो जो परम वीर चक्र है एक ब्राह्मण को, मेजर सोमनाथ शर्मा, मैं जिनको मामी जी कहती हूँ उनके वो भाई हैं। भारत का राष्ट्रीय एनएसए
फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल ब्राह्मण। अभी भारत में जो 3 सेना के विंग हैं, उनके जो हेड हैं, उनमें भी 2 ब्राह्मण, पहले भी कई ब्राह्मण रह चुके हैं। रॉयल बंगाल आर्मी ब्राह्मण। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 15 और 25, 40 लाख सेना गई है, मोर देन 10 लाख ब्राह्मण। तो हम हर साल, आप सुनने वालों को मैं कहूंगी कि अब प्रयास कीजिए कि अच्छा, जो सुनने वालों में साहित्य वाले हैं, इतिहास वाले हैं, हम लोग केवल बाजीराव बल्लाल पर आलेख न लिखे, छोटी छोटी पुस्तिकाएं, उनकी जीवनियां, उनके पुत्र पर, उनके पिताजी पर, और ऐसे अनेकानेक हमारे वीर हैं उन पर। और मैं मैं बहुत चाहूंगी कि जो अपना चोल साम्राज्य है, जो अपना विजयनगर साम्राज्य है, जो हरिहर बुक्का है, जो राज राजेंद्र चोल हैं, इन सब पर हम लोग कार्यक्रम करें और अपनी भाषा में लेखन करें। हम क्यों अपेक्षा करते हैं कि हमारा शत्रु, हमारे नाश का आकांक्षी, कोई मियाँ, कोई कम्युनिस्ट, कोई चर्च वाला इनका लेखन करे? अपने पूर्वजों का लेखन तो हम ही करेंगे, तभी तो हम ऋषि ऋण से उऋण होंगे। तो मेरे सुनने वाले अब खोज खोज के अपने नरेशों, अपने वीर सेनापतियों, जो बड़ फुकन का अर्थ क्या होता है? बड़ा, बड़ से बड़ा। फुकन शायद आसामी भाषा में अर्थ है सेनापति, शायद यही अर्थ है ना भैया, बड़े सेनापति। जी, तो मुख्य बड़े सेनापति, मुख्य सेनापति, मुख्य सेनापति जी। मुख्य सेनापति बड़ से बड़ा है भैया, बड़ा का बड़ है। तो हम लोगों को ये सदा याद रखना है, वीरता, युद्ध करना, शासन करना, विशाल उदारता के कार्य करना हम सनातन धर्मावलंबियों का सहज स्वभाव है। तो इसके साथ मैं अपनी बात पूरी कर रही हूँ। तो आज जो युद्ध है हमारे सामने, अपने देश के ब्राह्मणों का सम्मान करना, तो हम व्रत लें कि मेरे रग में जब तक खून है, खून छोड़िए जी, मेरी खोपड़ी में जब तक बुद्धि है, तब तक मेरे देश के ब्राह्मणों का, मेरे देश के क्षत्रियों का, मेरे देश के वैश्यों का, मेरे देश के शूद्रों का, महर्षियों का, सेनानियों का, सतियों का अपमान तो छोड़ो, आंख दिखाओगे तो आंख ऐसे ही नहीं निकाला जाता है। वो पाकिस्तान का भी तो सकल कलेजा निकाल के हाथ में धर दिया, बिना हाथ से छुए। तो इसके साथ मेरी बात पूरी।